हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज चीज़ पिज्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इस तरीके से पिज्ज़ा एक बार घर पर बना लेंगे तो आप मार्केट से पिज्ज़ा लाना भूल जाएंगे, क्योंकि एकदम मार्केट की तरह पिज्ज़ा घर पर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से वेज चीज़ पिज्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। वेज चीज़ पिज्ज़ा बनाने के लिए हमने एक कटोरे में 3 चम्मच पानी लिया है। उसमें 1 चम्मच चीनी डालना है। हमें चीनी और पानी का घोल तैयार कर लेना है। ऐसे ही मिक्स करते हुए हमें अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। हमारा घोल तैयार हो गया है। अब हमें 1 चम्मच ईस्ट लेना है। हमें एक छोटा चम्मच ईस्ट लेना है। हमें ईस्ट को चीनी के घोल में हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका भी घोल तैयार कर लेना है। हमारे ईस्ट का अच्छे से घोल तैयार हो गया है। अब इसे हमें 15 मिनट के लिए ढक देना है, ताकि पानी में हमारे ईस्ट के बबल्स ऊपर आ सके। देखिए दोस्तों, इसे ढके हुए 15 मिनट हो गया है। इसका बबल्स ऊपर आ चुका है। अब इसको हमें एक तरफ रख देना है। हमने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। उसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हमें मैदे में अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें मैदे में नमक अच्छे से मिक्स करना है। हमारा नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब जो हमने ईस्ट का घोल तैयार करके रखा था उसे हमें डाल देना है और मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करना है। हमारे ईस्ट का घोल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें मैदे का डो तैयार कर लेना है। हमें मैदे का नरम डो ही तैयार करना है, कड़ा डो बिल्कुल तैयार नहीं करना है, क्योंकि पिज्ज़ा बनाने के लिए नरम डो की ही ज़रूरत है। ऐसे ही हाथों से मसलते हुए हमें डो को अच्छे से तैयार कर लेना है। हमारा डो तैयार हो गया है। इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हमें मैदे के डो में अच्छे से मिक्स कर देना है। हमें हाथों से मसलते हुए अच्छे से मिक्स करना है। हम जितना इसे हाथों से मसलेंगे हमारा पिज्ज़ा उतना ही ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। जब हमारे मैदे का डो तैयार हो गया है, अब हमें मैदे के डो को हाथों में लेना है और हाथों में लेने के बाद इसे टक कर देना है। ऐसे ही टक करते हुए हमें एक बर्तन में इसे रख लेना है। अब हमें हाथों में 1 चम्मच रिफाइंड डाल लेना है और जो मैदे का डो तैयार किया है उसके चारों तरफ हमें अच्छे से रिफाइंड ऑयल को लगा देना है। हमने डो में रिफाइंड ऑयल को लगा दिया है। अब इसे आधे घंटे या 40 मिनट के लिए हमें कवर करके रख देना है, ताकि पिज्ज़ा का डो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए दोस्तों, पिज्ज़ा का डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें डो को ऐसे ही हाथों से करते हुए इसे 5 मिनट हाथों से अच्छे से मसल लेना है, ताकि पिज्ज़ा हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको एक तरफ हमें रख लेना है। अब हमें मैदे के डो को हाथों में लेना है और ऐसे ही सूखा मैदा लगाकर इसे हमें गोला पहले कर लेना है। ऐसे ही हाथों से करते हुए हमें गोल लोई बना लेना है। अब हमें सूखा मैदा लगाकर पिज्ज़ा की रोटी बेल लेनी है। ऐसे ही हाथों से दबाते हुए हमें पिज्ज़ा की रोटी बेल लेनी है। पिज्ज़ा की रोटी बनाना दोस्तों बहुत ही आसान होता है। इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलना नहीं होता है। इसे कैसा बेलना है ये हम आपको बताएंगे। ऐसे ही सूखा मैदा लगाते हुए इसे बेलते जाएंगे। आपको जितना बड़ा पिज्ज़ा बनाना है उसके अनुसार लोई लेकर इसकी रोटी बना सकते हैं। हमने पिज्ज़े को अच्छे से बेल लिया है। अब हमें एक प्लेट लेना है, जिसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देना है और उसको चारों तरफ अच्छे से हमें लगा लेना है। हमने प्लेट में रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। अगर आपके पास बटर है तो आप इसके स्थान पर बटर भी लगा सकते हैं। हमने पिज्ज़ा की रोटी को प्लेट पर डाल दिया है। अब इसे हमें हाथों से फैला लेना है। हमें जितनी बड़ी पिज्ज़ा की रोटी चाहिए उतना हमने प्लेट पर फैला लिया है। अब हमें एक फोक लेना है
जिससे हमें सारे पिज्ज़ा की रोटी पर छेद कर लेना है। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ छेद को कर लेना है। पिज्ज़ा की रोटी में छेद करने से जो हमने चीज़ डाला है वो पिज्ज़ा के अंदर तक जाएगा और ये अच्छे से पकेगा, इसीलिए इसमें अच्छे से हमें छेद कर लेना है। हमें 2 चम्मच पिज्ज़ा सॉस लेना है, जिसको हमें सारे रोटी पर फैला देना है। ऐसे ही करके सारे रोटी पर हमें पिज्ज़ा सॉस को फैला देना है। अगर आपके पास पिज्ज़ा सॉस न हो तो इसके स्थान पर आप शेजवान चटनी और टोमेटो केचप को मिक्स करके फैला सकते हैं। इससे भी आपका पिज्ज़ा बहुत ही टेस्टी लगेगा। हमने रोटी पर चारों तरफ पिज्ज़ा सॉस लगा लिया है। अब हमें इस पे चीज़ डालना है। हमने चीज़ को पहले से ही ग्रेट करके रखा है। अब सारे पिज्ज़ा की रोटी पर हमें चीज़ को डाल लेना है। हमें चीज़ को चारों तरफ डालना है। हमने चारों तरफ चीज़ को डाल लिया है। हमने शिमला मिर्च को छोटा छोटा कट करके रखा है। अब हमें पिज्ज़ा की रोटी के ऊपर इसे लगा देना है। ऐसे ही करके हमें चारों तरफ शिमला मिर्च को लगा देना है। हमने चारों तरफ शिमला मिर्च को लगा दिया है। अब हमने छोटा छोटा टमाटर कट करके रखा है, उसे भी हमें पिज्ज़ा की रोटी पर चारों तरफ लगा देना है। हमने टमाटर को भी चारों तरफ लगा दिया है। अब हमने कुछ प्याज को कट करके उसकी कलियों को अलग अलग निकाल कर रखा था, उसे भी हमने पिज्ज़ा की रोटी के ऊपर लगा दिया है। अब हमने सारे प्याज को लगा दिया है। अब थोड़ा सा चीज़ हमें इसके ऊपर और डाल देना है ताकि पिज्ज़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। हमने एक कढ़ाई गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें 1 कटोरी नमक डालेंगे। नमक को हमें अच्छे से फैला लेना है। नमक को हमें 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि नमक हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। नमक हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। उसके ऊपर हमें 1 कटोरी रखनी है। हमने जो पिज्ज़ा प्लेट में तैयार करके रखा था उसे उस कटोरी के ऊपर रख देना है और हमें एक बर्तन से हमें पिज्ज़ा को कवर कर देना है। गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है और इसे हमें 20 मिनट के लिए कवर कर देना है। अब इसे ढके हुए 20 मिनट हो गया है। अब हमें पिज्ज़ा को चेक कर लेना है। हमने इसे चेक कर लिया है। हमारा पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें पिज्ज़ा को कढ़ाई से निकाल लेना है और इसे सर्व करने से पहले इसके ऊपर ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हमें डाल देना है। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने से हमारे पिज्ज़ा का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा, इसीलिए हमने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को डाल दिया है। हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वेज चीज़ पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें पिज्ज़ा को कट कर लेना है। हम यहाँ चाकू से पिज्ज़ा को कट कर रहे हैं। अगर आपके पास पिज्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। ऐसे ही करके हमें पिज्ज़ा को अच्छे से कट कर लेना है। हमने पिज्ज़ा को कट कर लिया है, आपको दिखा रहे हैं। हमारा पिज्ज़ा दोनों तरफ अच्छे से हो गया है। हमारा बहुत ही टेस्टी वेज चीज़ पिज्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप एक बार इस तरीके से वेज चीज़ पिज्ज़ा बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से वेज चीज़ पिज्ज़ा बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पिज्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से वेज चीज़ पिज्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, ताकि आगे की रेसिपी आप तक हम हमेशा पहुंचाते रहें।